एक वेश्या को ऐसा चमत्कारी फल मिल गया जिसे खाने से मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता। वेश्या को जब वो चमत्कारी फल मिला तो वो अत्यधिक आनंद से भर गई। सोचा अब उसका ये सुंदर रूप, ये सुंदर जवान चेहरा हमेशा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा और वो सदैव सुंदर और जवान दिखती रहेगी। पर अगले ही पल उसे ये सोचकर झटका सा लगा कि वो सदैव जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे ये गंदा काम भी सदैव ही करते रहना पड़ेगा। ये विचार आते ही वो एकदम निराश हो गई और विचार करने लगी कि ये फल वो किसे दे। पूरी रात बैठकर विचार करने पर उसने सोचा इस फल के लिए जो सबसे योग्य और उत्तम व्यक्ति है वो है हमारे राजा। हाँ, इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को ही है। वो हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को भी सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बुरे कर्म ही किए हैं, कम से कम मुझसे ये एक तो अच्छा कर्म हो जाएगा और हो सकता है राजा मुझे खुश होकर बहुत सी धन दौलत भी दे दे और मैं ये देह व्यापार भी त्याग दूं। ऐसा विचार कर वो उस चमत्कारी फल को ले राजा के पास जाती है और उन्हें वो फल दे देती है। राजा ने जब उस फल को देखा तो वो हैरान रह गया। अनेकों तर्क वितर्क उसके दिमाग में एक साथ घूमने लगे। जब राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ, तब वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। राजा भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो उनके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझते देर न लगी कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं, रानी, मैंने जो फल तुम्हें दिया था वो कहाँ है? राजा की बात सुन दुष्ट रानी बोली, महाराज, वो फल तो मैंने खा लिया। रानी की बात सुन राजा बोले, अरे रानी, क्या तुमने मेरे लिए जरा सा भी नहीं छोड़ा? क्या तुम अकेले ही अमर होना चाहती हो? तब रानी कुछ कहती, उससे पहले ही राजा ने वो फल निकालकर रानी को दिखाया। रानी ने जब उस फल को राजा के पास देखा तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। डर और घबराहट के मिश्रित भावों से वो थर थर कांपने लगी। पता नहीं अब राजा उसके साथ क्या करेंगे। पर राजा भर्तहरि बिना रानी को एक भी शब्द बोले वहां से चले जाते हैं। पत्नी से मिले धोखे से वो इतने आहत हो उठते हैं कि राज्य काज इन सब से उनका मन एकदम भर जाता है और उनके मन में वैराग्य की भावना जाग उठती है। अंततः वे भी अपने भाई विक्रमादित्य की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर साधना हेतु जंगलों में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रानी पिंगला अत्यधिक आत्मग्लानि से भर उठती है। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। जब उनसे ये सब बर्दाश्त ना हुआ तो उन्होंने खुद की जान ले ली। राजा भर्तहरि के जाने के बाद उज्जैन का सिंहासन एकदम रिक्त हो जाता है। अब ना तो उज्जैन का कोई रखवाला था और ना ही कोई राजा।